अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सारे हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक अलैहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मद अदद खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मद अदद मन सल्ला अलैहि मिन खल्क़िक व सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद कमा यंबग़ी लना अन नुसल्ली अलैहि व सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि इतने कसीर जमात उलमा की यहाँ मौजूदगी में मुझ जैसे एक बेइल्म व अमल को आपने हाज़री का हुक्म इरशाद फरमाया। और मैं तमाम अपने सर के ताज हज़रात उलमाए किराम से माज़रत के साथ कि इस कसीर तादाद में उलमा की मौजूदगी में बोलना एक सूरज को टिमटिमाता हुआ चिराग दिखलाने की मुतरादिफ है। लेकिन ऐसी मजलिस जिसमें उन्वान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया, आपकी सिफ़त ख़ासा, ख़त्म नबुव्वत, तज़किरा हबीब कि जहाँ एक हाज़री ही अपनी निजात और मग़फ़िरत का ज़रिया समझते हुए अल्लाह मुझे आपको शरीक होने की जो तौफ़ीक नसीब फरमा रहा है, अल्लाह हमारे दिल की ये नीयत भी दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह इस शिरकत की बुनियाद पे कल हमें अपने हबीब की शफ़ाअत नसीब फरमा दे।
वो जो कहा जाता है कि कहीं यूसुफ की ख़रीदारी में बड़े बड़े उमरा, मालदार, साहिब सरवत लोगों की लाइनें लगी हुई हैं कि यूसुफ मार्केट में बिक रहा है, हम ख़रीदेंगे उसको, पैसों की कमी नहीं, दौलत की फरावानी है। उन्हीं ख़रीदारों में कहा जाता है कि एक बुढ़िया खड़ी है जो एक सूत की अट्टी अपने हाथ में लिए यूसुफ के ख़रीदारों की लाइन में लगी हुई है। किसी ने उससे पूछा, ये मालदार लोग अपना सरमाया, अपनी दौलत, अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपनी रजिस्ट्रियाँ वो लेके खड़े हैं। अब यूसुफ किसके मुकद्दर होगा कि तू एक अट्टी लेकर यूसुफ की खरीदार बन के आई है? तो कहा जाता है कि उस अल्लाह की बंदी ने ये जवाब दिया, मैं ख़रीद तो नहीं सकती, लेकिन यूसुफ के ख़रीदारों में मेरा नाम तो आ जाएगा। मेरे भाइयों, न आप न मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम का हक अदा नहीं कर सकते। हम सारी जिंदगी अपनी पेशानियां टेकते रहें, बैतुल्लाह के साथ माथे रगड़ते रहें, नबी अलैहिस्सलाम पे सलाम पढ़ते रहे। कौन माई का लाल है ये कहे कि मैंने अपने नबी का हक अदा कर दिया है? हमें से कोई भी ऐसा नहीं, ना हो सकता है। हक अदा करने वाले होते और इस चीज के मुतरिफ होते तो वो मुसअब इब्न उमैर, सहाबी रसूल, वो नाज़ो नेअम में पलने वाला, खुशबुओं में मुअत्तर रहने वाला, वो साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो ओहद के मैदान में तड़पता हुआ नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक कासिद भेजा, साद का पता करो। आवाज दी, साद, जवाब नहीं मिल रहा। आने वाले ने सोचा यूं न बोलेगा वो। उन्होंने एक आवाज लगाई, साद तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। जो जां बलब है, रूह निकल रही है, बोलने की हिम्मत नहीं है, साथ की आवाज लगती है, जवाब नहीं दे सकते। आने वाले ने सोचा उस महबूब का नाम तो ले लूं, शायद कि फिर जवाब आ जाए। मेरा आपसे सवाल है, मेरा महबूब भी मेरा नबी है, आपका महबूब भी आपका नबी है। क्या हम अपने महबूब के इस नाम पे, नबी की इताअत पे, ताबेदारी पे अपनी जिंदगी को लाने के जज्बात रखते हैं? हम ये अहद करते हैं, हम ये वादा करते हैं? अल्लाह पूरी उम्मत को ये तौफीक नसीब फरमा दे। साद ने हाथ उठाया, नबी अलैहिस्सलाम का नाम आया, तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। आने वाला करीब आया और उसने आके ये कहा, साद तुझे रसूलुल्लाह सलाम कह रहे हैं। भाइयों, खुशकिस्मत है वो, भाइयों नाज वाले हैं वो लोग। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने अपनी जानों के टुकड़े करवाए, अपनी औलादों को कुहाया है, अपने घर बार को छोड़ा है। किसी भी सहाबी का ये कहना नहीं था कि मैंने अपने नबी का हक अदा कर दिया है। क्या मैं और आप सिर्फ एक मजलिस से जाने पे कह दें कि नबी का हक अदा हो गया है? साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचे, मियाँ मैं सलाम भेजूं अपने नबी पर, और वो खुशकिस्मत दुनिया के इंसान जिन पे सलाम भेजे मोहम्मद रसूलुल्लाह, साद तुझे सलाम। वो खुशकिस्मत नहीं, उनका मकाम नहीं, उनकी आजमत नहीं कि आज किस दौर में सहाबा को गालियां दी जाए, आज किस दौर में सहाबा को बुरा भला कहा जाए। और कहने वाले ये कहते हैं वो इंसान उन सहाबा में जिसकी एक निगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ी हो, बहालत ईमान दुनिया से गया हो, एक निगाह सिर्फ रसूलुल्लाह के रुख अनवर पे पड़ी, सारी कायनात के इंसान शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर्जे पे चले जाएं, सारी कायनात के इंसान शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर्जे पे जाके क़यामत तक बैतुल्लाह के सामने अपनी पेशानियां टेक दें। कसम खा के कहता हूं, ये सारी की सारी इंसानियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर्जे पे पहुंच के सारी जिंदगी बैतुल्लाह के सामने पेशानियां टेके मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे की एक निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरात सहाबा की हस्तियां वो हैं, हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। हजरत साद ने नबी अलैहिस्सलाम का सलाम सुना, मेरा भी सलाम अर्ज कर दे। अर्ज करने वाला कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, साद अपने आप को कैसे पा रहे हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपनी आंखों से जन्नत देख रहा हूं, अपनी आंखों से जन्नत देख रहा हूं। और मियां मैं होता यूं जख्मों से चूर होता, मेरी बीवी छूट रही होती, मेरे बच्चे छूट रहे होते, मेरी दुनिया छूट रही होती, मेरी दुनिया की रहनाइयां छूट रही होती, मैं कहता मार दिया, हलाक कर दिया, मैं मर रहा हूं, मुझसे सब कुछ छुड़वा दिया। कुर्बान जाए हजरत साद इब्न रबी, उस नौजवान पर जिसने नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम सुना। कैसे पा रहे हो अपने आप को? अल्लाह के रसूल जन्नत को अपनी आंखों से देख रहा हूं। आने वाले से कहते हैं, सुनो मेरा पैगाम मेरे साथियों तक पहुंचा दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक जरा भर तकलीफ आ जाए, कोई उनको आंच पहुंच जाए, कोई उनको तकलीफ पहुंचाए, अपने साथियों सहाबा को मुखातब करके कह रहे हैं, सुनो अगर तुम्हारी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम को यूं तकलीफ पहुंचे जरा सी और तुम जिंदा हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा, मेरे नबी पे इतनी तकलीफ और तुमने मेरे नबी का दिफा ना किया। आज नबी मेरे आपके दरमियान मौजूद नहीं, मौजूद होते यकीनन आप इस वक्त नबी की निस्बत से बैठे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हजरात सहाबा की जमात से, मेरा दिल करता है मैं अपने भाइयों को देख लूं, मेरा दिल करता है मैं अपने भाइयों को देख लूं। हजरात सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या हम आपके भाई नहीं? क्या हम आपके भाई नहीं? फरमाया नहीं, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे सहाबा हो। मेरे भाई वो हैं जो मेरे दुनिया से चले जाने के बाद आएंगे और वो ये तमन्ना करेंगे, जान लगती है लगे, औलाद लगती है लगे, दुनिया लगती है लगे, सब कुछ लग जाए, अल्लाह हमें अपने नबी का दीदार नसीब फरमा दे। मेरे वो भाई हैं। पता चला कि आज किस इंसानियत में नबी अलैहिस्सलाम के वो भाई। मैं आपसे पूछता हूं,
आप में से किसकी ये तमन्ना नहीं है, अल्लाह मुझे मेरे नबी का दीदार नसीब फरमा दे, अल्लाह मुझे अपने नबी के कदमों में जमा फरमा दे, अल्लाह मुझे अपने नबी की शिफात नसीब फरमा दे। लेकिन अर्ज करना है, ओ मियाँ, ये खत्म नबूवत का मसला, आज नबी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगी। आज मेरे नबी की खत्म नबूवत पे वार हों, आज मेरे नबी की खत्म नबूवत पे डाके डाले जाएं, आज कादियानियत और मिर्जाइयत दंदनाते हुए वो सोशल मीडिया पे अपने नजरिए का प्रचार करते हुए, वो आपके जज्बात थे, आपके एहसासात थे। अगर इस वतन अजीज पाकिस्तान में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला सादर होता है जिसमें कादियानियत को एक चोर रास्ता दिया जाता है, आपके जज्बात में, आपके एहसासात में, हमारे कायदीन की क़यादत ने उसी वक्त के चीफ जस्टिस को अपना फैसला बदलने पे मजबूर किया था। हम चीफ जस्टिस साहब का उसको भी खराज तकसीम पेश करते हैं। हम आपके जज्बात, आपका वो एहसासात, आपके वो मुजाहरे, मैं उसको भी खराज तकसीम पेश करता हूँ। पता चला कि यकीनन मेरे नबी ने जिनको अपना भाई फरमाया था, सब कुछ लगता है लग जाए, हमें अपने नबी की जियारत नसीब हो जाए। आज तलक वो जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम एक जनाजा सामने आता है, आप जनाजा पढ़ाने सामने आते हैं, किसी ने हाथ पकड़ा, या रसूलुल्लाह आप इस शख्स का जनाजा ना पढ़ाएं। सफ में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, मुहाजिरीन है, अंसार हैं, खड़े हैं, किसी को कह दें वो जनाजा पढ़ाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, मैं इसका जनाजा क्यों ना पढ़ाऊं? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, था ये ईमान वाला, हम गवाही देते हैं ईमान वाला, लेकिन हमने नेकी करते नहीं देखा इसको, आप ना पढ़ा दें, कोई और पढ़ा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजे का इज्तिमा है, आपने फरमाया तुम में से कोई शख्स इस मैयत की नेकी की गवाही दे कि मैं मोहम्मद इसका जनाजा पढ़ाता हूं। एक शख्स सामने आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं इसकी एक नेकी की गवाही देता हूं। मियाँ कौन सी नेकी है? फलां वक्त में आप इस्तराहत फरमा रहे थे, मेरी ड्यूटी आपकी चौकीदारी की, पहरेदारी की थी, ये मेरा भाई उस वक्त आया, थोड़ी देर आपकी हिफाजत के लिए इस मेरे भाई ने मेरे साथ वक्त लगाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़े सीधी करो, खुद आगे आए, मेरे नबी ने जनाजा पढ़ाया, मैयत को दफन किया गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कब्र पे खड़े होके मट्टी उठाई, आसमान की तरफ फेंकते फरमाया सारी दुनिया कहे कि तू जहन्नमी है, मैं मोहम्मद गवाही देता हूं कि तू जन्नती है। उलमा ने लिखा रसूलुल्लाह जिंदा है, रसूलुल्लाह की हिफाजत का मंजर है, रसूलुल्लाह इस्तराहत फरमा रहे हैं और उस शख्स ने थोड़ा सा वक्त नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत पे लगाया। आज रसूलुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद नहीं, क्या नबी की नबुव्वत भी मौजूद नहीं? क्या नबी की खत्म नबुव्वत भी मौजूद नहीं? आज मैं जिंदा, आप जिंदा, पूरी उम्मत जिंदा, और मेरे मोहम्मद की खत्म नबुव्वत पे डाका पड़ रहा हो, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के खत्म नबुव्वत पे दस्तराजी की जा रही हो और हम सोए हुए हों, हमें कोई तवज्जो ना हो। ये आहद करें हमने कादियानियत का बाइकाट करना है इंशाअल्लाह, और हर कदम पे करना है। कादियानियत की मसनूआत का बाइकाट करना है। जहां तक हो सके हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए दामे दरमे सुखने कदमे, चाहे जुबान की दावत हो, चाहे माल की दावत हो, चाहे बदन की दावत हो, हमने इस दावत को लेके चलना है। मैं आप हजरात के इंतहाई ममनून मुफ्ती अताउर रहमान साहब, उनका ममनून और मेरे मुख्तर मुफ्ती साहब जी, मैं इनका और अपने हजरात उलमाए किराम, अल्लाह जल्ल जलालू आपकी ये मजलिस आज
यकीनन इनको रवायती मजालिस न बनाए, यकीनन इनको सिर्फ कानों की लज्जत न बनाए, यकीनन इनको सिर्फ वो निशिस्तन और खुर्दन और बर्खास्तन का जरिया न बनाए, कुछ लेके जाएं। अल्लाह मुझे आप सबको अपने नबी की कामिल मोहब्बत नसीब फरमा दे, और इस मोहब्बत में हमने अपने नबी के दीन को जिंदा करना है। नमाज नहीं छोड़नी, रोजा नहीं छोड़ना, मियाँ गाना बजाना नहीं छोड़ना। क्या ख्याल है? गाना बजाना, सूद खाना, पड़ोसियों को सताना, किसी का माल खाना, किसी को गालियां देना, किसी की गिबत करना। ओ मियां, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, जो तेरा नबी तुझे दीन देकर गया है, आमन्ना व सद्दकना, हम अपने आप को पूरे के पूरे नबी के दीन के हवाले करते हैं। इन मजालिस का नतीजा ये होना चाहिए कि उलमा को सुनकर हम ये याद करें, इंशाअल्लाह बकिया जिंदगी हमारी दीन के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में हम अपनी जिंदगी को, अपने मासूम बच्चों को, इस औलाद को हम दीन के हवाले करेंगे, रसूलुल्लाह के हवाले करेंगे। और इस दीन की आवाज को अल्लाह करे जो मेरे नबी ने उस वक्त फरमाया था जब मेरे नबी के सर पे मक्का वालों ने गंदगियां डाली, बेटी सर धो रही है, रो रही है, बेटा क्यों रो रहे हो, आपने किसको सताया, किसको मारा, किसका दिल दुखाया, आप पे मक्का वाले ये अपनी गंदगियां क्यों फेंक रहे हैं। वो बेटी रोते हुए यूं कहे, मेरे आपके नबी ने फरमाया बेटा मत रो, आज मेरे साथ ये मामला है, एक वक्त आने वाला है अल्लाह मुझ मोहम्मद के कलमे को, दीन को दुनिया के कच्चे पक्के घर तक पहुंचा के छोड़ेगा। आज इस कच्चे पक्के घर तक पहुंचाने की दावत का जिम्मेदार कौन है? वो आप हैं। तय कर ले इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगियों को दीन के लिए वक्फ करते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।